हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। ठीक है, हाँ, जो हमारा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को अगर हम ओवरऑल कहें तो ये मोल कॉन्सेप्ट ही है जो हम पढ़ रहे हैं। मेनली इसमें हमें यही समझना है। तो आज हम समझेंगे जिसको वो है मोल, मोल्स, मोल कह लें या फिर मोल्स कह लें। आज हम इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, मोल क्या चीज़ है। देखिए, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वैसे ही मोल भी एक क्वांटिटी है, एक यूनिट है जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर या पार्टिकल्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो मोल एक क्वांटिटी है, एक यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं बताने के लिए किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो हमने बहुत बार, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी है तो हम कैसे मेज़र करते हैं? मीटर्स में चेक करते हैं, सेंटीमीटर में चेक करते हैं, या बहुत बड़ा कोई डिस्टेंस है तो किलोमीटर्स में चेक कर लेते हैं। वैसे ही टाइम को चेक करने के लिए हम किस में कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में। ठीक वैसे ही हमें मोल्स भी हैं हमारे पास। या फिर हम जैसे समझने के लिए एक चीज़ देख सकते हैं, डजन। डजन टर्म हम सबने सुन रखा है, बहुत बार सुन रखा है। हम कोई भी सामान लेने गए मार्केट, और हमने, जैसे हम स्पेशली अंडे की बात करते हैं, एग्स जब हम ले जाते हैं हम कहते हैं कि हमें 1 डज़न एग्स दे दीजिए। तो 1 डज़न का मतलब क्या होता है? इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज डज़न। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 12, उसकी क्वांटिटी 12 ले लें तो वो क्या हो जाएगा? 1 डज़न बनता है उससे। तो वैसे ही मोल्स हैं। मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने सब्सटेंस आएंगे उसको हम समझेंगे। तो मोल्स, अगर हम बात करें 1 मोल की, जैसे 1 डज़न में 12 पार्टिकल्स आ सकते हैं। अगर मैं एग्स की बात करूं तो अगर मैं कह सकती हूँ कि 1 डज़न ऑफ एग इक्वल टू 1 डज़न ऑफ एग इज इक्वल्स टू 12 एग्स। ठीक है, 12 अंडे हैं। तो 1 मोल में कितने अंडे हो सकते हैं? तो 1 मोल में जो अंडे की का अमाउंट आएगा वो आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतना बड़ा अमाउंट है, जिस एक नंबर है किसी भी सब्सटेंस का, इतना सारा अमाउंट, इतना सारा नंबर कहलाता है 1 मोल। ठीक है, आप खुद देख लीजिए 10 की पावर 23 का क्या मतलब होगा। अगर 10 की पावर 2 कहते तो 100 हुआ, 10 की पावर 3 1000 हुआ, ऐसे ही 10 की पावर 5 लैक्स हो गए। तो 10 की पावर 3 में बहुत सारे लैक्स आ गए। तो इसको स्पेशली जो यूज़ किया गया, मोल्स को हम यूज़ करते हैं वो बहुत छोटे टाइनी साइज़ के पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर को कैलकुलेट किया जाता है मोल्स की हेल्प से। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि मोल्स की वैल्यू आई कहाँ से। ये जो वैल्यू है मोल्स की, ये आई कहाँ से? वैसे तो इस वैल्यू को बाद में एक नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया एवोगैड्रोस कांस्टेंट। क्या बोला गया इसको? एवोगैड्रोस कांस्टेंट, या फिर एवोगैड्रोस नंबर बोला गया, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं Na से। किससे डिनोट करते हैं? Na से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, या फिर यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें आगे हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोल्स को क्या कहा गया। कि मोल इज़ अ क्वांटिटी और यूनिट यूज टू मेज़र क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, जिसको हम कहते हैं मोल्स। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू, नंबर में अगर देखें तो उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सब्सटेंसेस। यानी अगर एप्पल कह लें कि 1 मोल एप्पल है, तो 1 मोल एप्पल का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 मोल क्या है, 1 मोल ऑफ एप्पल है, तो उस एप्पल्स का नंबर कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 23 मोल एप्पल्स को हम कहेंगे कि 1 मोल एप्पल है। टोटल इतने अगर हमारे पास एप्पल्स होंगे तो ही हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल सेब है। इतने सेब जब हमारे पास होंगे, ठीक है, ओवरऑल। तो अब इसके बाद ये कैसे आया, हमने कैसे ये डिटरमाइन किया, कहाँ से चीज़ें आई? तो सबसे पहले ये कहा गया कि 1 मोल की जो वैल्यू है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की जो 1 मोल की वैल्यू है, दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन का जो आइसोटोप है कार्बन 12,
उसके अगर हम 12 ग्राम को ले लें, यानी 12 ग्राम कार्बन अगर हम लेते हैं वे करके, हम अगर टोटल 12 ग्राम कार्बन अगर हम ले लें तो उस पर जितने सारे पार्टिकल्स आएंगे वो 1 मोल की वैल्यू देते हैं। अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन में सिर्फ 4 पार्टिकल्स आते हैं तो हम कहते हैं कि 1 मोल की वैल्यू 4 है। अगर हम कहते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी अगर कार्बन में 12 ग्राम ले लें, कार्बन को वे करके उसका वजन 12 ग्राम दिया गया, इतना वेट अगर हम ले लें कार्बन 12 का, यानी कार्बन एटम्स, इतने सारे कार्बन के एटम्स हम ले लें कार्बन 12 वाले जो टोटल 12 ग्राम वेट देते हैं, तो उसमें जो भी नंबर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन 12, वो कहलाएगा 1 मोल। ठीक है, यानी वही बात होगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल कह लें या फिर हम कह सकते हैं एटम्स, किसमें, इन C12, कितने ग्राम में, 12 ग्राम में। ठीक है, 12 ग्राम में कितने, हमारे पास 12 ग्राम में कितने एटम आ रहे हैं कार्बन के, वो वैल्यू देगा 1 मोल का। अगर सिर्फ 10 एटम होते, मतलब 10 एटम ही टोटल वेट अगर दे देते, 12 ग्राम का वेट दे रहे होते, तो यानी 1 मोल की वैल्यू 10 हो गई होती। अगर 12 ग्राम वे करने में 100 कार्बन के एटम इन्वॉल्व हो रहे होते तो 1 मोल की वैल्यू 100 हो गई होती। लेकिन पता क्या चला कि जब 12 ग्राम कार्बन को लिया गया तो टोटल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स कंसिस्ट करके 12 ग्राम वे कर रहे थे। तो जब 12 ग्राम वज़न देखा गया तो 1 मोल उसको कहा गया, इतने सारे पार्टिकल्स कार्बन के उसमें इन्वॉल्व हो, मतलब उसमें इतने सारे पार्टिकल्स थे कार्बन के। तो सबसे पहले कि इससे एक चीज़ और समझ आई हमारे पास कि अगर हम, चूँकि हमने रेफरेंस किसको लिया है, कार्बन को लिया है, तो कार्बन को रेफरेंस लिया तो किसी भी चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, जब उसको हम कार्बन से ही हम कंपेयर करेंगे, यानी 12 ग्राम कार्बन के नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स हैं वो वैल्यू दे रहे 1 मोल की। तो कोई भी हम दूसरा चेक करें, मतलब लाइक अगर हम कार्बन का 12 ग्राम के बराबर आयरन को ले लें कि आयरन के पार्टिकल्स कितने आएंगे, मतलब कितने मोल्स बनेंगे, या फिर हम कह लें CO2 के कितने मोल्स बनेंगे, एप्पल है, बनाना है, पेंसिल है, पेन है, कोई भी सब्सटेंस दुनिया में, तो उसके मोल्स की वैल्यू अगर सेम है, क्या है, मोल्स की वैल्यू सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू भी हमेशा सेम आएगी। तो उसके लिए कहा जाता है इक्वल नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कि अगर इक्वल नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम हो गए तो उनके पार्टिकल का नंबर भी सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस तो हमारा सेम ही है, कार्बन 12 से हमको उसको कंपेयर करना है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितना पार्टिकल आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि एक कार्बन जो होता है हमारे पास, अगर हम बात करें एक कार्बन, तो एक कार्बन का जो वज़न है, एक कार्बन को जब वेट किया गया तो उसका जो वेट आता है वो है 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, यानी इतना ग्राम माइनस है नेगेटिव ऑफ 23 ग्राम आता है एक कार्बन का वज़न। सिर्फ एक कार्बन का इतना वज़न है, इतना कम है, इतना छोटा है पार्टिकल कि इसका वेट नेगेटिव ऑफ 23 है, 1 ग्राम भी नहीं है, नेगेटिव ऑफ 23, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा, बिलियंस ट्रिलियंस टाइम्स छोटा, बहुत ही मतलब छोटा पार्टिकल है, इसीलिए इनविजिबल होते हैं एटम्स, हमें दिखते नहीं, इनका वेट बहुत ज़्यादा कम है। तो अब ये इसको 12 ग्राम तक पहुंचने में कितना सारा एटम, कितने सारे पार्टिकल्स लगेंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 12 ग्राम पहुंचना। ये अगर 1 ग्राम होता, अगर इसका वेट 1 ग्राम होता तो हम कहते हैं कि भाई 12 कार्बन ले लो 12 ग्राम हो जाएगा, लेकिन इसका एक एटम का जो वेट है वो कितना है 1.99 इंटू 10 की पावर नेगेटिव ऑफ 23 ग्राम है। तो हमें 12 ग्राम कार्बन लेने के लिए कितने सारे पार्टिकल्स को यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके हम देखते हैं, इसका कैलकुलेशन करके हम चेक कर लेते हैं कि कितने पार्टिकल्स आएंगे ओवरऑल। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है जिससे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि एक मोल कितना होता है, तो एक मोल अगर कार्बन का लिया जाए, इसका मतलब है एक मोल कार्बन का जो वेट है वो कितना बताया गया है 12 ग्राम होना चाहिए, 12 ग्राम होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि अगर हम बात करें सिंगल 1 एटम ऑफ कार्बन 12 की, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो इसका वेट कितना आएगा, वेट आया इसका हमारे पास 1.992 इंटू 10 की पावर नेगेटिव ऑफ 23
ग्राम्स। इतना कम वेट आया हमारे पास एक एटम का, एक कार्बन के एटम का। तो कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि इसके हिसाब से कितने पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमें ये पता होता है कि भाई टोटल वेट इतना है, एक कार्बन का वेट इतना है, तो बताइए कितने पार्टिकल्स हुए। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो भी पेन है उनका कॉस्ट है 20 रुपीज़। हमारे पास जो भी पेन है, n नंबर ऑफ पेन है, हमें नहीं पता कितने पेन है, उनका कॉस्ट है 20 रुपीज़। और एक पेन का कॉस्ट कितना है, 2 रुपये है, 2 रुपीज़। तो बताइए टोटल कितने पेन होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है, टोटल कॉस्ट है, उसको क्या करेंगे, एक पेन के कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि जो टोटल वेट है उसको क्या करेंगे, एक एटम के वेट से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने पार्टिकल्स हैं जो मिलकर 12 ग्राम वेट बना रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन 12 इन 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। तो टोटल वेट सबसे पहले ऊपर क्या देखेंगे, टोटल वेट रख लेंगे, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता चलेगा। टोटल वेट हमारे पास है 12 ग्राम, 12 ले लेते हैं, और नीचे हमारे पास एक मोल में 12 ग्राम है, इसलिए मैंने ये लिख दिया 12 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेट एक कार्बन का कितना 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करके आप जब चेक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पार्टिकल्स कैसे हैं, कार्बन के एटम हैं, तो हम कह सकते हैं इतने एटम्स आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, पर मोल में, यानी एक मोल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन 12 या टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 जो आएंगे वो आएंगे 6 इंटू 10 की पावर 22 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल। इतने पार्टिकल्स, इतने एटम आ गए हमारे पास। और इसी को हमने क्या बोला था, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं किससे, Na से। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात आपको बताई थी। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ ओवरऑल कि यानी अगर हम एक मोल क्या ले लें, अगर हमने लिया 1 मोल कार्बन, क्या लिया है 1 मोल कार्बन, तो भी नंबर कितना आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ गया। वैसे ही अगर हम क्या ले लें 1 मोल एक्स ले लें, क्या ले लें एक्स ले लें 1 मोल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम कहते हैं हमने 1 मोल पेन ख़रीद लिए तो भी उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये क्वांटिटी आएगी। अगर हम कह रहे हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमने ख़रीद लिया तो इसकी भी क्वांटिटी कितनी आएगी 0.22 इंटू 10 की 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। क्या आएगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यहाँ आएगा इतने पेन्स, यहाँ आएगा इतने एक्स, यहाँ आएगा एटम्स, क्योंकि कार्बन क्या है एटम है, इतने एटम्स ऑफ कार्बन आ जाएगा। मीन्स 1 मोल अगर हम किसी भी सब्सटेंस का लेंगे तो उसकी जो नंबर आएंगे वो हमेशा सेम आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आती है। तो अब ये क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ के मोल्स पता है तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमें सबसे पहले दिख रहा वेट, क्योंकि हमने वेट पता था तो हम मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक पहुँचे, वेट और मोल पता है। तो हमें ऐसे ही अगर हमें मोल्स की वैल्यू मालूम हो तो हम किन किन क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनको हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता है। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है हमारा मोल्स है, मोल, इसको रख लेते हैं। अभी हमने देखा कि मोल्स की जो वैल्यू थी वो कहाँ से हमने देखा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल ऑफ एटम हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ़ पार्टिकल कह लीजिए, इसको क्या सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स कह सकते हैं अगर वो एटम्स हैं, या फिर क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ़
मॉलिक्यूल कह सकते हैं अगर वो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं अगर वो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमने कैलकुलेट किया था एक मोल के कार्बन के लिए भी देखा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ का वेट पता करना है, क्या पता करना है, वेट पता करना है, तो मोल्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर हमें किसी चीज़ का वेट मालूम है, उसका मास मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो एक तीसरी चीज़ है वो है वॉल्यूम ऑफ गैसेस। वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर कोई भी गैसेस कंपोनेंट है, गैसेस सब्सटेंस है, तो उसका वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स की हेल्प से। या फिर अगर वॉल्यूम पता है तो हम मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसके फॉर्मूले, जो भी फार्मूला है या कौन कौन सी फॉर्मूले यूज़ होते हैं जिनके थ्रू हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मोल्स से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।